अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं इस्लाम नर्सरी फार्म में। मैं आपसे मुखातब हूँ सलाहुद्दीन लियाकत और आज हम बात करेंगे मैंगो ग्राफ्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले आपको कौन सी चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हैं, इसमें से एक कटर, एक शार्प नाइफ़ और ये पॉलीथीन आप घर में मिल सकता है या आपको किसी भी प्लास्टिक की शॉप से मिल सकता है, एक टेप और एक वो शाख जिस पौधे को आप ग्रो करना चाह रहे हैं, एक गुठली वाले आम पे। तो सबसे पहले ग्राफ्टिंग के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस तरह ग्राफ्टिंग को कामयाब कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सेहतमंद शाख लेनी होगी जिसका कलर ग्रीन हो। ये शाख बिल्कुल न्यू नहीं होनी चाहिए, जैसे कि बहार के मौसम में शाखें निकलती हैं, बिल्कुल नरम शाख नहीं होनी चाहिए, सेमी हार्ड से कह लें। तो सबसे पहले इसके पत्ते साफ़ करेंगे हम। साफ करेंगे, डैमेज नहीं होती है, साइन डैमेज नहीं होती। अच्छा, सफाई करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो साइन है ये कहीं से भी हार्म ना हो, इससे कोई कट ना लगे, ये बिल्कुल ठीक हो। अभी ये जो है ये थोड़ी टेढ़ी है, इसे आप सीधी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, इतनी लंबी भी कर सकते हैं वैसे। तो मैं ये सारी की सारी इतनी लेंथ में पेवन करूँगा। तो इसके बाद जो आपने पौधा तैयार करना है उसके नीचे से जो शाखें हैं वो काट देनी है आपने। ये आप कहीं से भी पेवन कर सकते हैं, यहाँ से और ये इस ग्रीन पार्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन आपने जो पेवन में ख़ास ख्याल रखना है वो ये है कि जब आपने इसको बनाना है, अच्छा, तो इस साइन पे आपने स्लेंटी कट लगाना है। कट लगाते वक्त आपको ये ख्याल रखना है कि ये जो आपका नाइफ़ है ये ख़राब ना हो। जैसे अभी ये जो नाइफ़ है इससे मैं आसानी से अपने हाथ के बाल भी उतार सकता हूँ। तो ऐसा ही नाइफ़ आपके पास होना चाहिए, चाहे किसी भी किस्म का हो, वो बहुत शार्प होना चाहिए। इससे जो इसके वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उसके टिश्यूज़ डैमेज नहीं होते। अगर डैमेज टिश्यू हो जाएं और वो डेड हो जाते हैं और इसके वेस्कुलर टिश्यूज़ और इस प्लांट के वेस्कुलर टिश्यूज़ आपस में नहीं मिलेंगे, वो डेड टिश्यूज़ दरमियान में आ जाएंगे और वहाँ से फंगस वगैरह, फिर वो सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग नहीं होगी। तो इसको जब आपने ग्राफ्टिंग को रखना है तो आपकी उंगली यहाँ पे होनी चाहिए और ये जो आपका कटर है ये आपने ऐसे नहीं पकड़ना, इसको आपने इस साइन के अलॉन्ग ही पकड़ना है। इसी तरीके से आप आसानी से बना सकेंगे। अगर आप ऐसे पकड़ेंगे तो आपकी उंगली को कट लगने का खतरा है। तो जी, तो मैं ये बनाता हूँ। अच्छा, तो ये वुड थोड़ी सी हार्ड थी इसलिए एक कट में नहीं बनी है। इससे थोड़ी नरम जो साइन होता है वो एक ही कट में बड़ी आसानी से बन जाता है। ये वुड थोड़ी सी हार्ड है तो ग्रीन ही, लेकिन थोड़ी सी हार्ड थी इसलिए थोड़ी मुश्किल हुई। तो अब हम इसे ग्राफ्ट करेंगे इस पौधे पर। ये रूट स्टॉक है हमारा। ये कट भी पौधे के बिल्कुल लॉन्ग होना चाहिए। आपने चाकू को इस तरह नहीं लगाना, सीधा इस तरफ ही आना चाहिए। ये आपने ख्याल रखना है कि ये तकरीबन एक दूसरे के बराबर हों। ये बराबर है, यहाँ से इसे ऐसे कट लगा के बंद कर दिया, ये उतर गया। और अब इसे हमने ऐसे रख देना है। ये देखें, यहाँ पे ये वेस्कुलर टिश्यूज़ है और यहाँ पे ये वेस्कुलर टिश्यूज़ है। और ये जो मेरे पास साइन है ये इसकी विड्थ कम है और ये जो रूट स्टॉक है इसकी विड्थ ज़्यादा है, इसलिए मैं इसे एक साइड पे लगाऊंगा। ये वैसे भी साइड ग्राफ्टिंग है जो मैं कर रहा हूँ, तो ये एक साइड पे लगा दिया मैंने इसे। और ये सिंपल टेप है मेरे पास, सोल्यूशन टेप, और इससे मैं इसे कवर कर दूँगा। ये जो बिगनर लेवल पे होता है उनके लिए ये सोल्यूशन टेप सबसे बेहतर रहती है। एडवांस लेवल में जो माली वगैरह होते हैं वो पॉलीथीन यूज़ करते हैं। एक तो वो सस्ती पड़ती है और दूसरा वो इससे ज़्यादा बेहतर रहती है।
ज़्यादा स्पीड से बंदा पेवन कर सकता है। और एक और ख़ास बात इसकी है, ये जो आपने ग्राफ्टिंग करनी है ये ख्याल रखना है जो रूट स्टॉक के साथ जो आपका साइन है वो बिल्कुल उसके साथ पेवस्त हो जाए। अगर पेवस्त नहीं हो रहा तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी ग्राफ्टिंग कामयाब नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर हवा होगी और जब हवा होगी तो उसको रस नहीं मिलेगा, रूट स्टॉक का रस नहीं मिलेगा तो वो वैसे ग्रीन रहेगी, कुछ अरसे बाद वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी और आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। ये इसीलिए मैं इस पे ज़ोर लगा रहा हूँ। इसकी बजाय अगर मेरे पास पॉलीथीन के ये वाली चीज़ से मैं करता तो उसके साथ ज़्यादा ज़ोर लग जाता है, ये टेप से ज़्यादा ज़ोर नहीं लगता है। अब इसको हमने अच्छे से कवर करना है। ये मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, ये बंडल था शॉपर का जो ग्रीन हाउस बनाने के लिए काम आता है। ये मैंने उतार लिया है जितना मुझे ज़रूरी है। ये इसको ऐसे तिरछा रखें और ऐसे उतारें। जी, तो इधर आके इकट्ठा कर देना इसे ऐसे, और बाद में आसानी से खोलने के लिए इसे आपने ऐसे इस तरह कर देना है डबल, ताकि इसे खींचने से ये बाद में आसानी से खुल जाए। ठीक है, ये इजाफी आप काट भी सकते हैं। जी तो नाज़रीन, ये पौधा मैंने चंद दिन पहले 10 दिन या 8-9 दिन पहले मैंने ये पेवंद किया था। इसके ऊपर ये मैं खोलूँगा इसे, जी तो ये आप देख रहे हैं, ये मैंने साइड ग्राफ्टिंग की हुई है और इसमें ट्रिपल ग्राफ्टिंग है। तो ये वाला ये कॉम्पल निकल रही है और ये कॉम्पलें बन रही हैं और ये भी अभी थोड़ी थोड़ी बन गई है। अच्छा, तो अभी इसे 8-10 दिन हो गए हैं तो ये कॉम्पलें निकल रही हैं। और इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो शाख है, ये वाली जो साइन है और ये रूट स्टॉक है, इसका जो वेस्कुलर टिश्यू है वो इसके वेस्कुलर टिश्यूज़ को पानी देता है, जो रस देता है जो इसे चाहिए। तो ये तकरीबन 7-8 दिन में इसका जो जोड़ है वो लग जाता है, लेकिन 7-8 दिन बाद इसको उतारना नहीं है आपने, ना ये जैसे ये मैंने पॉलीथीन उतार दिया, इसे ये भी नहीं उतारना। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए उतारा है कि 7-8 दिन में ये लग जाता है। तो अभी ये स्टार्ट इसने ग्रो करना शुरू कर दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये 10-12 दिन बाद मुझे ये उतारनी पड़ेगी। इसकी 15-20 दिन के अंदर आप इसे उतार सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि आपने इसके अंदर नमी नहीं आनी चाहिए। जब ये आप लगाते हैं बिल्कुल ये टाइट होनी चाहिए, अंदर किसी किस्म की नमी या हवा नहीं आनी चाहिए। अगर हवा आएगी तो वो इस साइन को खुश कर देगी, अगर नमी आएगी तो वो ये जो जॉइंट होता है, इसे ग्राफ्ट होती है, वो पानी की वजह से ये ख़राब हो सकती है। वैसे थोड़ी बहुत ही नमी इस पॉलीथीन की वजह से, अपनी ग्रीन हाउसिंग की वजह से बन जाती है, उसका कोई मसला नहीं होता। तो अभी मैं इसे दोबारा कवर कर देता हूँ। तो ये ट्रिपल ग्राफ्टिंग थी, तो एक स्टेम पे आप मल्टीपल ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो एक बात रहेगी आपको बताने की, सबसे अहम चीज़ है कि आप ग्राफ्टिंग किस सीज़न में कर रहे हैं। ये आपको अपने इलाके के लिहाज से पता होना चाहिए कि आपके इलाके में ग्राफ्टिंग के लिए कौन सा सीज़न बेस्ट है। ठीक है, गर्म इलाके में और होता है, सर्द इलाके में और होता है। तो अमूमन ऐसा सीज़न लिया जाता है ग्राफ्टिंग करने के लिए जो जिसमें पौधे खुश हों, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए, नमी भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, खुश्की भी, हवा में नमी का तनासब भी कम नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने इसे अब दोबारा कर दिया है। इंशाल्लाह ताला 7-8 दिन बाद इसकी शाखें निकल आएंगी, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा।
जी, तो ये इंशाल्लाह ताला 7-8 दिन बाद ये कॉम्प्लेन निकल आएंगी, तब ये मैं पॉलीथीन उतार दूंगा। और ये पूरा नहीं उतारना, ये पॉलीथीन सिर्फ उतना उतारना है जितनी ये शाख होगी, फिर उसके 10-15 दिन बाद पूरा उतारना है। तो अभी के लिए इतना ही। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।